कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा? आखिर इस दिन शिव पूजन का क्या है महत्व? कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा? गंगा दशहरा का मतलब क्या होता है? गंगा दशहरा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हस्त नक्षत्र में मां गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन पवित्र गंगा नदी में 10 डुबकी लगाने से शरीर, वाणी और मन से किए 10 तरह के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दशमी तिथि यानी 10 अंक का गंगा दशहरा के दिन से विशेष संबंध है। दोस्तों, गंगा दशहरा का पावन त्योहार आने वाला है। माना जाता है कि इस दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसके साथ ही इस दिन शिवलिंग की पूजा करने का भी बड़ा महत्व है। आने वाली 5 तारीख यानी 5 जून 2025 को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा पृथ्वी पर आई थी। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान और दान का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ किया जाए तो साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन भगवान शिव के भी पूजन का खास महत्व है। तो आइए जानते हैं कैसे करनी है पूजा। कब है गंगा दशहरा? गंगा दशहरा ज्येष्ठ के दशमी तिथि को मनाई जाती है। ऐसे में 4 जून की रात 11:54 से दशमी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो 5 और 6 जून की रात 2:15 तक रहेगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ माह में 5 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। सनातन शास्त्रों में गंगा दशहरा का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा पर क्यों होती है शिव की पूजा? गंगा दशहरा के दिन शिव पूजन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने कड़ी तपस्या कर मां गंगा को प्रसन्न किया और उनसे अपने पूर्वजों की मोक्ष देने के लिए पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की। जिसके बाद मां गंगा ने उन्हें पृथ्वी पर ना आने की वजह बताई कि मां गंगा का वेग पृथ्वी सीधे नहीं झेल सकती। ऐसे में भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उनके समक्ष अपनी बात रखी, तो भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में जगह दी। इसके बाद उनकी धारा पृथ्वी पर आई और भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष मिला। गंगा के जटाओं में आने के कारण ही भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। मान्यता यह भी है कि मां गंगा ने भगवान शिव को अपना पति माना है। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के मुताबिक देवी गंगा भगवान कार्तिकेय की सौतेली माता हैं। ऐसी मान्यता है कि मां गंगा ने ही शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को अपने गर्भ में धारण किया था, जिनको हम मुरुगन भी कहते हैं। कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा? गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर गंगा जल जरूर चढ़ाएं। इससे सभी पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर गंगा जल के बाद दूध से अभिषेक करें। इससे साधक को रोग दोष से मुक्ति मिलेगी। फिर भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं। इससे धन की मुश्किलें कम होगी। साथ ही शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का लेप भी लगाएं और फिर अक्षत चढ़ाएं। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद शिवलिंग पर सफ़ेद फूल चढ़ाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। गंगा दशहरा के दिन करें इन चीज़ों का दान। अन्न और धन से भरे रहेंगे भंडार। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन पूजा अर्चना और श्रद्धा अनुसार दान करने से साधक को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन किन चीज़ों का दान करना फलदायी साबित होगा। जीवन में बनी रहेगी सुख शांति। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद गरीब लोगों या मंदिर में कपड़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार कपड़ों का दान करने से गृह कलेश की समस्या से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। सभी पापों से मिलेगा छुटकारा। गंगा दशहरा के दिन मिट्टी के मटके में जल भरकर दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और धन लाभ के योग बनते हैं। भरे रहेंगे अन्न और धन से भंडार। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन धन और अन्न का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही हमेशा अन्न और धन से भंडार भरे रहते हैं। कारोबार में मिलेगी सफलता। गंगा दशहरा के दिन मौसमी फलों का दान भी कर सकते हैं। इससे रुके हुए काम पूरे होते हैं और कारोबार में सफलता मिलती है।
गंगा दशहरा के दिन सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए, जैसे कि फल, अनाज और सादे व्यंजन। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा जैसे तामसिक भोजन से बचना चाहिए। कुछ लोग इस दिन उड़द की दाल की खिचड़ी भी खाते हैं। तो आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। क्या खाना चाहिए? सात्विक भोजन। गंगा दशहरा एक पवित्र त्योहार है, इसलिए इस दिन सात्विक भोजन करना शुभ माना जाता है, जैसे फल और अनाज। इस दिन फल, अनाज और सादे व्यंजन खा सकते हैं। उड़द की दाल की खिचड़ी। कुछ लोग इस दिन उड़द दाल की खिचड़ी खाते हैं, जो धार्मिक रूप से शुभ मानी जाती है। प्रसाद। कुछ क्षेत्रों में गंगा दशहरा के दिन विशेष प्रसाद भी बनाया जाता है, जैसे कि चने की दाल, गुड़, इमली, तेल, मिर्च और मसालों से बना प्रसाद। जलेबी। कुछ जगह जलेबी, पान और फाफड़ा खाने की भी परंपरा है। क्या नहीं खाना चाहिए? तामसिक भोजन, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा जैसे तामसिक भोजन से बचना चाहिए। अशुद्ध भोजन। झूठी या अशुद्ध वस्तुओं का दान करना पाप के समान माना गया है। चावल और काली दाल। इस दिन चावल और काली दाल ना तो खाएं और ना ही किसी को दान में दें। अन्य महत्वपूर्ण बातें। गंगा स्नान। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। दान। इस दिन गरीब ब्राह्मण को वस्त्र और भोजन का दान करना चाहिए। पूजा। इस दिन देवी गंगा की पूजा करनी चाहिए। सात्विक जीवन। इस दिन सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन सात्विक भोजन और पवित्र जीवन व्यतीत करने से पुण्य प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह जानकारी मान्यताओं तथा विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। धन्यवाद।